हेलो मैथोहोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, तो उस एग्जांपल करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बेटा। आप सभी बच्चों की हेल्प के लिए मैंने ये एमएससी मैथमेटिक्स ऑल इन वन नोट्स की बुक बनाई है। ठीक है, अगर आपको इसको बाय करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9310218308 इस नंबर पर आप संपर्क करें। ठीक है बेटा, और एक किताब, ये पूरी की पूरी एक किताब है और एमएससी समाप्त, एक किताब पूरी एमएससी समाप्त। ठीक है, एक ही बुक से पूरी एमएससी का कोर्स कवर अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो हमें ये चीज दिखानी होगी कि ये फंक्शन जो है वो इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसके लिए स्टेप नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, जो भी इंटीग्रल इक्वेशन होगी उसका हमें एलएचएस और आरएचएस लिखना होगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि जो ये यूएक्स, ये फंक्शन जो है मेरे पास यू ऑफ एक्स, ये हमें देखना होगा एलएचएस में है या आरएचएस में है या दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में जिसमें भी ये प्रेजेंट है, एलएचएस में है तो एलएचएस की बात करेंगे, आरएचएस में है तो आरएचएस की, और दोनों में है तो दोनों की। ठीक है, जिसमें भी ये प्रेजेंट है उसमें यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे थर्ड स्टेप में। फिर फोर्थ स्टेप में हम चेक करेंगे क्या एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। अगर इक्वल टू है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन है, अगर इक्वल टू नहीं है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए आपको ये चार स्टेप माइंड में सेट करना पड़ेगा। देखो हम चलते हैं एग्जांपल पर। हमारा एग्जांपल क्या है, देखो सबसे पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे फिर उसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। और इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल कराया सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे हम करने वाले हैं, एलएचएस और आरएचएस वाला। देखो, शो दैट फंक्शन u of x equal to 1 is a solution of the फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। ये मेरे पास है फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने इससे पहले जो एग्जांपल आपको कराया था उसमें ये चीज बताई है कि जब भी हमें किसी का सॉल्यूशन दिखाना होता है सबसे पहले हम देखेंगे उसमें एलएचएस और आरएचएस। इतना क्लियर। तो यहाँ पे जो मेरे पास एलएचएस है इक्वल टू के इधर, वो मेरे पास क्या है, यू ऑफ एक्स प्लस के इंटीग्रेशन है 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स टी माइनस 1 यू ऑफ टी और डी टी। ये मेरे पास एलएचएस है और आरएचएस है मेरे पास ई की पावर एक्स माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम जो है इस टाइप के क्वेश्चन में कि हमें ये दिखाना है कि ये इस इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो उसमें सबसे पहला काम है एलएचएस और आरएचएस पता करना। फिर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करूं तो सेकंड में मुझे क्या करना होगा, मुझे ये देखना होगा कि यू ऑफ एक्स एलएचएस में है कि आरएचएस में है। मैंने यहाँ पे चेक किया कि यू ऑफ एक्स आरएचएस में तो है नहीं पर एलएचएस में है, तो जिसमें है हम उसी को उठाएंगे, मतलब उसको ले लिया। उसको लेने के बाद ये जो वैल्यू मुझे गिवन है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS मेरे बच्चों आ जाता है तो उसको हम बोल देंगे सॉल्यूशन है। अगर नहीं आता तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, बट यहाँ पे शो करना है तो ऑब्वियसली ये इक्वल आएगा ही। ठीक है, तो प्रोसीजर समझ आ गया बेटा, क्लियर। तो वही अब प्रोसीजर हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है वो गिवन जो है वो लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट पूरा। ठीक है,
लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे LHS क्या है मेरे पास, ये पूरा का पूरा इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हो गया मेरे पास LHS u ऑफ x प्लस 0 to 1 इंटीग्रेशन में x e की पावर xt माइनस के 1 u ऑफ t dt, ठीक है। फिर हम लिखेंगे RHS, ये है मेरे पास e की पावर x माइनस के x, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, चेक कर लिया हमने कि LHS में ये प्रेजेंट है, तो हमने LHS ले लिया। अब जब LHS में हमने ये ले लिया तो अब हमें इसकी जो u ऑफ x है इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखो एक तो यहाँ पर है, इसकी जगह हम पुट कर देंगे u ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1, इतना क्लियर। फिर प्लस 0 to 1 इंटीग्रेशन में यहाँ से मेरे पास x एज इट इज e की पावर xt माइनस के 1, ये सब चीज एज इट इज। फिर हमें ut दिखाई दिया यहाँ पे, अगर मैं x की जगह t पुट करूंगी तब भी तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 ही आएगी, इतना क्लियर बेटा। तो ut की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी 1, इसके साथ 1 लिखेंगे, लिखने की नीड है नहीं है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। देखो बेटा यहाँ तक हमने क्या कर दिया, u ऑफ x और u ऑफ t दोनों की वैल्यू रख दी और हमारे पास ये चीज आ गई। अब इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और फिर मैच करते हैं, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या है 0 से 1, ठीक है, x e की पावर x t माइनस 1 और dt। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बेटा ये दो फॉर्मूलों की नीड होगी, तो हम इन दोनों फॉर्मूले को देख लेते हैं फिर इसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका तो आपने सुना ही होगा, फर्स्ट जो है dx इक्वल टू एक्स प्लस के सी, कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास x होगा, ये d हट जाता है, ठीक है, और ये x आ जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर। फिर e की पावर ax का इंटीग्रेशन किस तरीके से करते हैं कि e की पावर जो है वो एज इट इज रहेगा और जो इसके साथ है, ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो इसके जो साथ होगा वो नीचे आ जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास इंटीग्रेशन चल रही है बेटा वो चल रही है t में, ठीक है। तो x मेरे पास एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो x मेरे पास बाहर, और यहाँ से 0 से 1 e की पावर xt माइनस के 1 और यहाँ पे आ जाएगा dt, इतना क्लियर। अब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो e की पावर x जो होता है उसका हमारे पास एज इट इज होता है, जो भी मतलब e की पावर में होता है उसका इंटीग्रेशन एज इट इज होता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे t पे जाना है, t के रेस्पेक्ट में हो रही है, t पे गए, t के साथ जो भी होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा नीचे, इतना ये चीज ध्यान रखना। हम t पे जाएंगे, t के साथ यहाँ पे जो भी होगा वो आ जाएगा मेरे पास नीचे, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। और कांस्टेंट का होता है यहाँ पे, अगर मेरे पास सिंपल सा इस तरीके से कर दूं तो उसका होता है मेरे पास x प्लस सी, है ना, ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, सिंपल t में कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा t और 0 से 1, इतना क्लियर हुआ बेटा किस तरीके से करना है, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखनी कि e की पावर जो होता है वो एज इट इज आता है, फिर हम यहाँ पे जाएंगे, इस यहाँ पे गए, इसके साथ जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट जो होता है मतलब जैसे 1 2 3 कुछ भी हो हमारे पास, उसका हमारे पास यहाँ पे जो आता है t आता है, ठीक है। अगर 2 होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे, अगर 2 होता तो 2 तो एज इट इज यहाँ पे t, ठीक है। तो मिनट क्लियर, तो ये चीज आ गया। अब यहाँ पे हम इनकी लिमिट्स रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो देखो यहाँ पे t है तो t की वैल्यू रखेंगे 1, तो t की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे e की पावर x, यहाँ पे x माइनस के 1, t की वैल्यू रखी मैंने 1, ठीक है। अब हम t की वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है, और यहाँ पे हम रखेंगे t की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अपॉन में x, और यहाँ पे t की वैल्यू अगर 0 रखूंगी मैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो ब्रैकेट में कर लेते हैं 0
और 1 मिनट बेटा, यहाँ पे आ जाएगा ये। पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, ऊपर वाली रख दी, माइनस साइन होता है, फिर रखते हैं नीचे वाली लिमिट, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। e की पावर x अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अब देखो किसी की भी पावर अगर हम 0 रख दें तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होती है उसकी वैल्यू, ठीक है बेटा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे e की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 बाय x, और ये 0 हट गया, ठीक है, या माइनस माइनस प्लस और ये 0, ठीक है। तो यहाँ पे x हो गया मेरे पास, तो e की पावर x अपॉन x, ठीक है, -1 माइनस के 1 बाय x। इतना क्लियर। अब देखो आप चेक कर सकते हो, ये 1 मेरे पास एज इट इज है, प्लस यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था ना मैंने, तो इसकी जगह मेरे पास यहाँ पे x आ गया, ब्रैकेट में e की पावर x अपॉन x -1 माइनस के 1 बाय x, वो पूरा सोल्व कर दे। यहाँ पे ये चीज देखो लिखी हुई भी है, 1 प्लस एक्स एज इट इज है, और देखो e की पावर ये जो भी होता है वो एज इट इज होता है, जो t के साथ है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 1 का t हो जाएगा और लिमिट, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, हमने कितना कर दिया, ओके। अब देखो ये होने के बाद अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं इस x को अंदर लेके जाऊंगी, यहां से हटा देते हैं, मेरे पास ये है, जब मैं इस x को अंदर लेके जाऊंगी तो मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो ना, तो x मल्टीप्लाई 1 बाय x e की पावर x माइनस के x अपॉन x, तो इस x से ये कट जाएगा, इस x से ये कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो आएगा बेटा वो आएगा ये 1 प्लस e की पावर x माइनस के 1। अब देखो 1 यहाँ पे दोनों चीज सेम है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस, अपोजिट साइन कैंसिल, ठीक है, तो e की पावर x माइनस के x, तो ये मेरे पास LHS निकल के आ गया। और बेटा मेरे पास RHS क्या था, RHS भी मेरे पास यहाँ पे e की पावर x माइनस के x था, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और मैंने यही चीज आपको बताई थी कि जब भी हमें किसी को इसका मतलब कोई भी फंक्शन है उसको इसका सॉल्यूशन चेक करना है तो हम LHS मतलब ये LHS RHS पता करेंगे, जहां ये दिखाई देगा उसमें उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस इंटीग्रल इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आई होप ये चीज आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा, बचपन का कंसेप्ट है और यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ये वैल्यू हमने पहले LHS RHS पता की, फिर जहां ये दिखाई दिया मैंने वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, उसको सॉल्व किया, LHS इक्वल टू RHS आ गया और ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेटा अगर आपको बुक बाय करनी है तो जो मैंने अभी आपको कॉन्टेक्ट नंबर बताया उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।